तो झारखंड लर्नर्स ग्रेड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 1 फरवरी 2024 और आज के न्यूज़पेपर से जितने भी फ्रूटफुल करंट अफेयर्स बनेंगे जो कि आपको जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम्स में फायदा पहुंचाएंगे, सबको स्टैटिक बैकग्राउंड के साथ डिस्कस करने वाला हूं। विगत 4 से 5 दिनों में देखिएगा तो झारखंड में भी साथ साथ बिहार में भी जो है काफी कुछ बदल चुका है। हेमंत सोरेन जो है झारखंड के मुख्यमंत्री अब नहीं रहे, ये जो है इस्तीफा जो है दे चुके हैं। ठीक है, तो अब ये पूर्व मुख्यमंत्री कहे जाएंगे। पूरा प्रकरण क्या था आगे आपसे डिस्कस करूंगा। झारखंड करंट अफेयर्स का जो फॉर्मेट होता है वो भी आपको बदला हुआ नजर आएगा। मेरे रूप से जेपीएससी एग्जाम्स पर फोकस करूंगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि जेएसएससी एग्जाम में आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा, जेएसएससी के एग्जाम्स में भी फायदा पहुंचाएगा। छोटे छोटे न्यूज तो आपको ऐसे ही कवर होते हुए नजर आएंगे। आइए क्लास को आगे कंटिन्यू करता हूं। जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड जितना इन्फॉर्मेशन था सब मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया था। इस तरह का फालतू का वीडियो बनाकर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कराता हूँ। ठीक है, 28 जनवरी का तीनों शिफ्ट का एग्जाम जो है कैंसिल हो चुका है। 4 फरवरी का एग्जाम अब नहीं होगा और एग्जाम कब होगा इसको लेकर आप लोग कमेंट मत कीजिएगा। किसी को कुछ पता नहीं है कि कब क्या हो जाएगा झारखंड में। ठीक है, और इस तरह का चीज़ आप लोग देख रहे हैं कि पेपर कैंसिल हो रहा है, ठीक है, लीक हो जा रहा है, तो ये सब के लिए स्टूडेंट्स ही जिम्मेदार हैं। जो लोग जेन्युइन तरीके से तैयारी कर रहे होते हैं उनको जो है ये सब ऐसे स्टूडेंट्स बर्बाद कर रहे हैं जो कि पेपर को खरीदना चाह रहे हैं। अगर ये चाहेंगे ही नहीं तो पेपर कैसे लीक होगा जरा ये बताइए। ठीक है, कोई जब खरीदेगा ही नहीं तो मतलब जो है पेपर कैसे लीक होगा, होगा ही नहीं। तो आप लोग स्टूडेंट्स को ही जिम्मेदार जो है मान सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स आप लोग सुधर जाइए। ज़्यादा पैसा है तो आप लोग जो है बिजनेस कीजिए। इस तरह का जो है जो पोस्ट के लिए आप लोग लायक नहीं है वहाँ पे क्यों जाना चाह रहे हैं। ठीक है, जाकर आप लोग क्या कीजिएगा, बर्बादी नहीं कीजिएगा देश को, राज्य को। ठीक है, सुधरिए थोड़ा आप लोग। मतलब जो लोग जेन्युइन तरीके से तैयारी कर रहे होते हैं उनका फ्यूचर आप लोग ना बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ में आप लोग इंडल्ज मत होइए। तैयारी करना है तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और जिस चीज़ के लिए लायक आप नहीं है वहाँ पे आप लोग क्यों जाना चाहते हैं जरा ये बताइए तो मुझे। बहुत तो गुस्सा आ रहा है अभी सब देखकर प्रकरण। आज से 2016 से नोटागी चल रहा है, बहुत लोगों का तो मतलब क्या करेंगे सब समझ ही नहीं आता है। चलिए क्लास का कुछ फॉर्मेट इस तरह से रहने वाला है कि जो कोई इंपॉर्टेंट डे होगा उसको डिस्कस किया जाएगा, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आएंगे उसको उनको डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई करंट अफेयर्स में ऐसा न्यूज़ है जो कि जो जीपीएससी का जो पेपर दिया गया, टोटल पेपर 6 दिया गया है, उससे कुछ न्यूज़ अगर कनेक्ट हो रहा है तो उसको भी मैं यहाँ पे बताते चलूँगा। कुछ एमसीक्यू फॉर्म में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आगे क्लास चलेगा। आइए सीधे क्लास को अभी स्टार्ट करता हूँ, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है, भारतीय तटरक्षक दिवस। 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना किया गया था और इसका आदर्श वाक्य क्या है तो वयम रक्षाम। झारखंड पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है तो यह है सेवा ही लक्ष्य है, याद रखिएगा। डायरेक्टर जनरल कौन है इंडियन कोस्ट गार्ड का तो इनका नाम है राकेश पाल। 25वें जो है ये अब डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास वो भी 25वें नंबर के ही हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। वयम रक्षाम जो है इसका आदर्श वाक्य है, अंग्रेजी में वी प्रोटेक्ट। चलिए देखते हैं न्यूज में क्या है। तो आपको पता होगा झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे। ऐसे देखिएगा तो 11वें नंबर के सीएम थे, लेकिन व्यक्ति के रूप में यह 5वें थे। तो उन्होंने जैसे ईडी ने जो है गिरफ्तार किया था, तो अवैध जैसे जमीन खरीद बिक्री का मामला में जैसे इनको गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, रांची में था एक जमीन, उसका अवैध जो है खरीद बिक्री के मामले में जो है संलिप्त पाए गए थे, जिसके चलते जो है इनको ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो कुछ न्यूज में भी आ रहा था कि देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पद पर रहते हुए इस्तीफा दिलाने के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया है। ठीक है, यानी इस्तीफा दिला के जो है ईडी इनको गिरफ्तार किया है। तो ऐसा होने वाले यह पहले मुख्यमंत्री हैं पूरे इंडिया के। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में कुछ जो है निकल कर आ रहा था, देखिएगा संविधान का अनुच्छेद जो है 361 जो है यहाँ पे न्यूज में था। क्यों था कि अनुच्छेद 361 कहता है कि मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई केंद्रीय मंत्री हो, ठीक है, या विधानसभा और लोकसभा के सदस्य हो, ठीक है, तो सिविल मामले में उनको गिरफ्तार जो है नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब इस तरह का अगर कोई मैटर निकल कर आता है, जैसे कहीं पे चोरी है, डकैती है, ठीक है, या बोलिए कि कहीं का जो है जिस तरह का ये मामला हो गया कि जो है आप जो है खरीद बिक्री के मामले में जो है संलिप्त पाए गए हैं, तो इसका जो मैटर होता है यानी कि जो सिविल मैटर होता है उसमें जो है गिरफ्तार जो है ये लोग नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल मैटर में जो है गिरफ्तार किए जा सकते हैं। ठीक है, सारा का सारा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री ये सब किए जा सकते हैं। सिविल मैटर में नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल मैटर में जो है किए जा सकते हैं। ये जो है अनुच्छेद 361 जो है कहता है। ठीक है, तो ये जो है अनुच्छेद 361 न्यूज में था। यहाँ तक बात किया जाता है कि जो राज्यपाल होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं पद पर रहते हुए कभी इनको गिरफ्तार जो है नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है न्यूज में निकल कर आ रहा था। तो यहाँ पे पावर ऑफ फंक्शन ऑफ सीएम के बारे में बात कीजिएगा तो कुछ देखिए कि अनुच्छेद जो है 164 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। उसके बाद जो
अन्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किया जाएगा वह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है, मुख्यमंत्री के सलाह पर। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 167 बोलता है कि मुख्यमंत्री जो है से राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच जो है से कड़ी का जो है से कार्य करेगा। अनुच्छेद 167 ये कहता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग मुख्यमंत्री का जो है से कर्तव्य भी इंक्लूड कर सकते हैं। अनुच्छेद 163 क्या कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सुझाव देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को सहायता देना है, जिसके चलते मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो है मंत्रिपरिषद का जो है गठन किया जाएगा, ठीक है, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर का जो है गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 164 का क्लॉज नंबर 4 क्या कहता है कि एक मंत्री जो विधानसभा का सदस्य नहीं है, ध्यान सुनिएगा, एक ऐसा मंत्री जो कि विधानसभा का सदस्य नहीं है या फिर नहीं बन पाता है, वो मंत्री के लिए अयोग्य हो गया। कहने का मतलब अभी बेबी जो देवी थी उनका मामला सुनिए। उनको जो है मद्य और निषेध विभाग जो है दिया गया था। तो 6 महीना के अंदर जो है उनको क्या करना था, उनको जो है विधानसभा का सदस्य बनना था, ठीक है, यानी कहीं से जीत कराना होता जहाँ होना था। तो वो जो है डुमरी से जीत कर आई, तभी जो है मंत्री के पद पर यानी कि मद्य और निषेध विभाग के पद पर जो है वह रह सकी। अगर डुमरी से यह जीतकर नहीं आती तो उनसे वो विभाग जो है छीन लिया जाता। समझ गए? तो ये बात इसमें बोला गया है अनुच्छेद 164 क्लॉज नंबर 4 में, ठीक है। अच्छे से सारा आर्टिकल को देख लीजिएगा, ये सब सीएम से रिलेटेड जो है आर्टिकल है। अगर यहाँ पे बात की जाएगा कि जो है कोई अगर सीएम बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो देखिए सबसे पहले तो जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है सदस्य होना चाहिए, यानी कि वो विधायक होना चाहिए। अगर कोई विधायक नहीं रहेगा तो उसको सीएम नहीं बनाया सकता है। 25 साल जो है एज होना चाहिए, ठीक है। 25 साल जो है सिर्फ सीएम के लिए नहीं है। यह देखिएगा कि विधानसभा के लिए जो एज होता है वो 25 साल ही है। वोटिंग के लिए है 18 साल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वोटिंग के लिए 18 साल है। पंचायत का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए 21 साल है। अगर विधानसभा, लोकसभा, ये सब के लिए, ये सब का लिए जो है आपका 25 साल एज रखा गया है। राज्यसभा के सदस्य है, यानी कि अगर सांसद पूछेगा तो 30 साल लगाइएगा, ठीक है। राज्यपाल बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, वाइस प्रेसिडेंट बनना है, तो सबके लिए जो है 35 साल एज चाहिए, ठीक है। ये सारा चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसको भारत का नागरिक भी होना चाहिए, तभी जो है कोई सीएम बन सकता है। सीएम का पावर क्या क्या होता है, तो सबसे पहले ऐसे गवर्नमेंट के जो गवर्नर होते हैं उनको एडवाइस देने का, यानी कि परामर्श देने का यह काम करते हैं। दूसरा बात है जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं, उनको जो है सेलेक्ट करने का अधिकार जो है मुख्यमंत्री के पास ही होता है। जैसे झारखंड में देखिएगा अभी वर्तमान में 24वें जो है मुख्य सचिव एल खियांगते बनाए गए हैं, जो कि मणिपुर की पर्सनालिटी है। सुखदेव सिंह को स्कीपा का जो है अध्यक्ष बनाया गया है, श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और देखिए मिनिस्टर को अलग अलग डिपार्टमेंट दिया जाता है, किसी को जो है हेल्थ मिनिस्टर जो है विभाग दे दिया गया, मतलब स्वास्थ्य विभाग दे दिया गया, किसी को पेय और स्वच्छता विभाग दे दिया गया, किसी को अल्पसंख्यक विभाग दे दिया गया, किसी को खेल विभाग दे दिया गया। तो वो सब जो एलोकेट किया जाता है डिपार्टमेंट, वो सब जो है सीएम के हाथ में ही होता है। टाइम टू टाइम देखिएगा तो कैबिनेट मिनिस्टर का बैठक होता है, उसके बाद जो है इन लोग का जो है डिपार्टमेंट में जो है चेंज कर दिया जाता है। तो ये सारा अधिकार जो है सीएम के पास ही होता है। डिजोल्विंग लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ असेंबली, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया है कि जो विधानसभा का डिसोल्यूशन होता है, यानी कि जो विघटन होता है, वह जो है से सीएम कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ए है कि बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड लिखा गया। कहने का मतलब है कि विधानसभा का विघटन का जो अधिकार होता है वह गवर्नर के पास होता है, लेकिन अभी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, तो सीएम चाहे तो वह कर सकते हैं, सीएम चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन करेंगे वह गवर्नर ही, लेकिन जो है सीएम करवा सकते हैं, इतना सब लोग समझिएगा। लेकिन अधिकार अल्टीमेटली गवर्नर के पास ही होता है कि वह विधानसभा को विघटित कर सकते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे विधानसभा को विघटित किया जा सकता है, लेकिन जो विधान परिषद होता है उसको विघटित नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से जिस तरह से राज्यसभा है, लोकसभा को तो विघटित किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता है। तो इतना सारा पॉइंट आप लोग माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है ये जीएस पेपर 4 से आपका कनेक्ट रहेगा, ठीक है। हाईकोर्ट वहाँ पे मेंशन है तो क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है। जस्टिस पीके श्रीवास्तव है, झारखंड हाईकोर्ट के, देखिएगा तो ये जैसे अस्थायी जज बनाए गए हैं। इनको देखिएगा तो पहले ये बोकारो जिला है, वहाँ की जो है मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, वहाँ के सेशन को आप लोग बोलिए कि जो कोर्ट होता है उसके जो है यह जज थे। तो वही जो है अभी जो है झारखंड हाईकोर्ट के अस्थायी जज बनाए गए हैं, जिसके चलते जैसे न्यूज में थे, ठीक है। ये है पीके श्रीवास्तव, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव इनका पूरा नाम है। तो हाईकोर्ट में देखिएगा तो जो जजों की नियुक्ति किया जाता है वह संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत जो है किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, राज्यपाल की सलाह पर, यानी कि दोनों पर्सन जो है इन्वॉल्व होते हैं। राष्ट्रपति तो करते हैं, लेकिन सलाह जो है राज्यपाल से लेते हैं, यानी कि जो कंसर्न स्टेट है उसके राज्यपाल के सलाह के बिना जो है से इनका अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता है।
अनुच्छेद 233 क्या कहता है, सुनिएगा कि जो जिला न्यायाधीश है की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा उच्च न्यायालय के परामर्श से, यानी कि जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके परामर्श से जो है से गवर्नर किसी जिला न्यायाधीश के जो है से नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हाईकोर्ट का जज के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि होता है क्या क्या है। तो हाईकोर्ट का अगर जज बनना है तो भारत का नागरिक होना होगा, कम से कम 10 साल तक, ध्यान रखिएगा। ये सब ना आपको जेपीसी के जब एग्जाम दीजिएगा तो स्टेटमेंट बन का जैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मेन्स तो आपको राइटिंग वाला सेक्शन है। ठीक है, तो प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बन के जो है आपके समक्ष जो है उभरेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो कम से कम 10 साल जो है उच्च न्यायालय में या फिर अन्य न्यायालय में जो है आपको वकील होना पड़ेगा। ठीक है, और चलिए तो ये तो हो गया कि भारत का नागरिक होना है और कम से कम 10 साल जो है से आपको वकील रहना पड़ेगा। ठीक है, उच्च न्यायालय में या फिर और कोई कोर्ट में। बाकी यहाँ पे 62 वर्ष तक जो है से आप पद पर बने रह सकते हैं, यानी कि जज जो है 62 वर्ष तक। यहाँ पे हाई कोर्ट के जज के बारे में बात किया जा रहा है कि 62 वर्ष तक रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो 65 वर्ष तक रह सकते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो अनुच्छेद 217 का क्लॉज नंबर 1 कहता है कि 62 वर्ष तक जो है हाई कोर्ट के जज अपने पद पर रह सकते हैं। यही जो है अनुच्छेद 217 क्लॉज नंबर 1 कहता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। 62 साल एज है इन लोग का। बाकी हाईकोर्ट से रिलेटेड अगर कुछ इंपॉर्टेंट अगर आर्टिकल्स देखिएगा तो आर्टिकल्स है 214। ये बोलता है कि प्रोविजन ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट का स्थापना के बारे में लिखा गया है अनुच्छेद 214 में पार्ट नंबर 6 में। ठीक है, याद रखिएगा। पार्ट नंबर जो 5 है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात किया गया है, आर्टिकल 52 से लेकर जो है 151 तक। ठीक है, आर्टिकल 5 में। पार्ट 6 में देख लीजिएगा, यहाँ पे हाई कोर्ट मेंशन है। आर्टिकल 217 जो है वो बोलता है कि जो जज होते हैं हाई कोर्ट के उनका अपॉइंटमेंट होगा, जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। आर्टिकल 224 क्या कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द एडिशनल एंड एक्टिंग जजेज इन द हाई कोर्ट। कहने मतलब अगर कोई एडिशनल जज है या फिर एक्टिंग जज को अपॉइंट करना है तो अनुच्छेद 224 के तहत जो है उनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। और आर्टिकल 226 तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके तहत जो है हाई कोर्ट के पास अधिकार होता है कि वो 5 तरह का जो है रिट जारी कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो आर्टिकल 32 के तहत जो है रिट जारी करता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है देखिएगा, यहाँ पे जो लिखा गया है आर्टिकल 217-214 में कि जो जजेज है उनको अपॉइंटमेंट किया जाएगा और जो एडिशनल या फिर एक्टिंग जजेज है उनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो इन लोग के लिए जो एज रखा गया था वो 62 साल रखा गया था। ठीक है, तो इसमें बोला गया था कि जो 114वां संविधान संशोधन विधेयक था, ये पहले का था, बहुत पुराना है, 2010 का है। तो 114वां जो संविधान संशोधन विधेयक था उसके तहत बात किया गया था कि इन लोग का एज जो है 65 साल करना है। ठीक है, एक विधेयक था। ठीक है, पास नहीं हो पाया होगा, इसको देखना पड़ेगा थोड़ा। तो ये सारा प्रोविजन आप लोग देख लीजिएगा। तो यही जज थे पीके श्रीवास्तव, तो इन जैसे अस्थायी जज बनाए गए हैं झारखंड हाईकोर्ट के बारे में। और कुछ छोटा छोटा न्यूज याद रखिएगा। झारखंड हाईकोर्ट की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, रांची में लोकेटेड है और यह देश का 21वां हाईकोर्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। नंबर कौन सा है? 21वां हाईकोर्ट है। और इस हाईकोर्ट में देखिएगा तो टोटल स्ट्रेंथ है 25, यानी कि अधिकतम 25 जज जो है अपॉइंट किए जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला हाईकोर्ट था कलकत्ता हाईकोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, जहाँ तक बात कीजिएगा जेपीएससी प्रीलिम्स के बारे में, तो जो करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा और जेपीएससी जीएस पेपर फर्स्ट में, जो कि होगा आपका नॉर्मल जो जीके जीएस पूछा जाता है और करंट अफेयर्स, उसमें 15 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स से रहेगा। ठीक है, और पेपर 2 में आपका झारखंड पूछा जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है 10 क्वेश्चन जो है झारखंड का रहेगा। ठीक है, और इसमें जो है से आपका 100 क्वेश्चन झारखंड से ही रहेगा। तो जिसमें 14 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स का रहेगा, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी सारे क्वेश्चन अगर देख लीजिएगा यहाँ से, तो 76 क्वेश्चन तो रहेंगे ऐसे आपका स्टैटिक पोर्शन से। तो यहाँ पे झारखंड जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा प्रीलिम्स आपका क्लियर करने में। ठीक है, तो ये आपका अच्छे से कवर नहीं होगा तो आपका जेपीएससी क्लियर नहीं होगा। अब इसके लिए देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, तो जो आपका रैपिड फायर टेस्ट चलता है जिसमें टाइम वेस्ट आपका नहीं होता है, तो उसी तरह का वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि काफ़ी कम्प्रिहेंसिवली मैं जेपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी और भी क्वेश्चन जो है आपके समक्ष जो है लेकर आऊँगा। ठीक है, तो अल्टरनेट डे में जो है आपका क्लास चलेगा, एक दिन करंट अफेयर्स का, एक दिन का आप लोग अगर करंट अफेयर्स देखिएगा तो 2 से 3 से ज़्यादा न्यूज़ नहीं बनता है काम का। फालतू न्यूज़ डिस्कस करूँगा तो ऐसे 10-15 न्यूज़ बन जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं 2 से 3 से ज़्यादा न्यूज़ नहीं बनता है।
तो इसको मैं अल्टरनेट डेज में करंट अफेयर्स को डिस्कस करूंगा और एक दिन आपका स्टैटिक पोर्शन में आपका कवर कराऊंगा। और जहां तक करंट अफेयर्स के बारे में बात है, देखिएगा तो अभी तो जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में जो करंट अफेयर्स पूछा गया था वो 2 साल पीछे जाकर जो है करंट अफेयर्स पूछ दिए गए थे। तो आप लोग जो है 1 से 2 साल तक करंट अफेयर्स जो है कवर करके चलिए, जेपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 1 साल तो आपको करना ही है। 2 साल का करंट अफेयर्स कौन सा कवर करना है, जो ज़्यादा जो है न्यूज में रहा था। और अगर करंट अफेयर्स को आप लोग अच्छे से फॉलो नहीं कीजिएगा तो मेंस का जो आंसर राइटिंग पोर्शन है वो आपका नहीं होगा, और बहुत हद तक वह करंट अफेयर्स से रिलेटेड होता है। करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़कर चलिए, और उसके लिए आपको द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेट लेवल का जो न्यूज पेपर होता है उससे तो आपका काम नहीं चलने वाला है, बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं आज एमसीक्यू फॉर्मेट का क्वेश्चन कुछ क्या क्या है। हाल ही में झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के द्वारा महिला उद्यमियों को एमएसएमई योजनाओं का लाभ देने के लिए राज्य के कितने जिलों में महिला वेंडर मार्केट की स्थापना जो है से की जाएगी? 20, 15, 21 या फिर 24। तो बोला गया था झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के द्वारा कि झारखंड के सभी जिलों में यानी कि 24 के 24 जिलों में महिला वेंडर मार्केट की स्थापना किया जाएगा। तो आंसर इसका डी 24 हो जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? तो महिला वेंडर मार्केट स्थापना हो जाएगा तो महिलाओं को देखिए, अगर कोई उद्यम करना चाहती हैं, कुछ रोजगार करना चाहते हैं तो आसान किस्तों पर उनको जो है से लोन मिल सकेगा, और बेहतर बाजार जैसे सुविधाएं जो है से उनको उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। और जेसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं किशोर मंत्री। कुछ दिन पहले न्यूज में था कि जो जेसीसीआई यानी कि झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री था, उसका अत्याधुनिक जो है से वेबसाइट का जो है से उद्घाटन किया गया था, और वो की थी महुआ मांझी, ठीक है, याद रखिएगा। राज्यसभा की पहली महिला सांसद है महुआ मांझी। आंसर इसका डी है 24। आज ना माइंड मेरा भी चला गया, 1 से 1.5 घंटा से ना इस लेक्चर को मैं रिकॉर्ड करने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बैकग्राउंड नॉइज के चलते जैसे आज रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। तो आज मैंने अपना कान को ऐंठ लिया हो गया, अब तो दिन में भी वीडियो को रिकॉर्ड नहीं करना है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है। 1 से 1.5 घंटा आज ना दिन में बर्बाद हो गया मेरा, ऐसे ही होता है, बाई रोड साइड में रहता हूँ। अब देखिए न्यूज एक और है जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनने से पहले कौन से मंत्री थे? स्वास्थ्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्रम और नियोजन मंत्री, आदिवासी कल्याण और परिवहन मंत्री, ठीक है। तो ये तो याद हो या ना हो, ये तो आपको याद होगा ही। ये झारखंड के पूर्व में देखिएगा तो परिवहन मंत्री थे और इनको आदिवासी कल्याण विभाग भी दिया गया था, ठीक है। तो चंपई सोरेन के बारे में आप लोग याद रखिएगा। झारखंड के 7वें मुख्यमंत्री बने हैं व्यक्ति के रूप में देखिएगा। तो पहले तो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, सबसे पहले कौन बने थे? तो ये बने थे बाबूलाल मरांडी, ठीक है। उसके बाद आए थे दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा। उसके बाद आए थे शिबू सोरेन। उसके बाद चौथे मुख्यमंत्री आए थे आपके मधु कोड़ा। पांचवें मुख्यमंत्री आए हेमंत सोरेन, और छठे आए थे रघुवर दास, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको लग रहा होगा कि हेमंत सोरेन बाद में होंगे, ये जो है 5वें मुख्यमंत्री थे। अपॉइंटमेंट इनका दूसरा बार हुआ था यहाँ पे, ठीक है। और अब आ गए हैं चंपई सोरेन, ठीक है। तो यहाँ से काउंट कर लीजिए 1, ठीक है। 7वें नंबर के यह मुख्यमंत्री हैं और ओवरऑल 12वें, ठीक है। हेमंत सोरेन 11वें थे। चंपई सोरेन सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और वहाँ से यह विधायक है, ठीक है। और यह झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर हैं, और सरायकेला जो विधानसभा है वहीं से विधायक है। इनके द्वारा अभी देखिएगा तो कुछ और जो है से न्यूज था इनसे रिलेटेड। रांची के मोराबादी में जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय यात्रा महोत्सव का उद्घाटन किया गया था, ये इन्हीं के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो यह आदिवासी कल्याण और परिवहन मंत्री के द्वारा किया गया था उस समय, लेकिन कल ये जैसे सीएम बन चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जेपीएससी कैसे पूछेगा थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? तो आदिवासी कल्याण और परिवहन मंत्री के द्वारा किया गया था। वो ऑप्शन में आपका मुख्यमंत्री दे देगा, तो आप लोग समझिएगा कि मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था, तो उस समय यह मुख्यमंत्री नहीं थे। क्वेश्चन यहाँ से जेपीएससी आपको फंसा सकती है, ध्यान रखिएगा। बाकी और कुछ आपको इनके बारे में पढ़ना होगा तो आप लोग रीड कर लीजिएगा। झारखंड विधानसभा में देखिएगा तो अभी आपको पता होगा ये जो 47 विधायक का जो समर्थन है वह जो है से चंपई सोरेन राज्यपाल को दे दिए है। तो सरकार जो है से अब इनका जो है से अभी रहेगा ही 29 जो है से झामुमो का जैसे विधायक है इनके पास। उसके बाद जो है 17 कांग्रेस का है और एक जो है से आपका राजद का। तो इस तरह से आप लोग काउंट कीजिएगा तो टोटल जो है 47 जो है इनके पास विधायक है, जो कि बहुमत से ज़्यादा है। 81 है तो कितना सीट चाहिए बहुमत के लिए? 50% चाहिए होता है। तो 42 सीट जो है एटलीस्ट चाहिए होता है किसी अगर पार्टी को सरकार बनाना है तो। 3 लोग के पास जो है 47 सीट्स है, तो आराम से इन लोग जो है सरकार बना सकते हैं, ठीक है। सीएम नहीं रहेंगे हेमंत सोरेन, लेकिन सीएम जो है चंपई सोरेन रहेंगे, लेकिन सरकार जो है जेएमएम का ही अभी रहेगा, ठीक है।
तो अब आप लोग बोल सकते हैं झारखंड में जितने भी मुख्यमंत्री थे सबका जो है न्यूज़पेपर में जो है छापा गया था। अब 3 बार राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लग चुका है, तो सब चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग रीड कर लीजिएगा। पहले भी सब इसको चीज़ को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब एक चीज़ और आप लोग सुनिए, रघुवर दास जो थे एकमात्र झारखंड के अभी मुख्यमंत्री हैं जो कि अपना कार्यकाल पूर्ण किए हैं। तो अब 2029 तक जो है वो क्वेश्चन आपका बना रहेगा कि पूर्ण करने वाले जो है एकमात्र मुख्यमंत्री कौन है, तो रघुवर दास ही हैं। ठीक है, 2029 तक चेंज नहीं होगा क्योंकि चुनाव होगा आपका 2024 में होने वाला है। ठीक है, तो अगर कोई करेगा तो 5 साल बाद तक करेगा, यानी कि 2029 में अगर कोई करेगा तो करेगा। ठीक है, तो 29 तक आपका आंसर रघुवर दास ही रहेगा, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होगा, इसको याद रखिएगा। 81 सीट है झारखंड विधानसभा में, आपसे पहले भी डिस्कस किया था। यहाँ पे एसटी का सीट कितना है, 28 है। उसके बाद एसी के लिए यहाँ पे 9 सीटें हैं और जनरल 44 सीटें हैं ना, ये सब इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, आप लोग ऐड कर लीजिएगा, आ जाएगा 81। पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 का उद्घाटन झारखंड के किस जिले में किया जाएगा, रांची, खूंटी, रामगढ़ या फिर देवघर। आंसर इसका ना बी है, खूंटी जिले में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला, एग्रीकल्चर एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। देख लीजिए, पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 इसका आयोजन किया जाने वाला है तोरपा। ठीक है, जो कि एक प्रखंड है खूंटी में, झारखंड में होने वाला है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। मुख्य अतिथि रहने वाले हैं अर्जुन मुंडा। ठीक है, ये जनजातीय कल्याण मंत्री हैं। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी हैं और झारखंड तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी अर्जुन मुंडा हैं। झारखंड के यह दूसरे सीएम थे, 3 बार ये मुख्यमंत्री बने थे। खूंटी डिस्ट्रिक्ट को आप लोग मैप में देख लीजिए। झारखंड में 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, खूंटी और लोहरदगा, जो कि किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता, यानी कि 2 जो है लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट हैं। खूंटी की सीमा रांची के साथ, गुमला के साथ, सिमडेगा के साथ, वेस्ट सिंहभूम के साथ और सरायकेला खरसावां के साथ लगता है, यानी कि टोटल जो है 5 राज्यों के साथ इसका सीमा लगता है। खूंटी झारखंड का 23वां जिला है और 24वां जिला है रामगढ़। दोनों को जो है 12 सितंबर 2007 को बनाया गया था। ठीक है, खूंटी को रांची से और रामगढ़ को हजारीबाग से अलग किया गया था। खूंटी सबसे अधिक लाख का उत्पादन करता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब कोई देख लीजिए नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। तो बीसीसीआई के जो सचिव हैं जय शाह 3री बार एशियाई क्रिकेट परिषद के जैसे अध्यक्ष बने हैं। बीसीसीआई के वर्तमान में देखिएगा तो जो अध्यक्ष है उनका नाम है रोजर बिन्नी ना, रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं जय शाह। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं जय साहिब। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कभी भी आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो स्पोर्ट्स हो, कोई योजना हो, 2 ऐसे टॉपिक है जिससे तो क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। देखिएगा तो इससे क्वेश्चन आपका हर एक एग्जाम में रहता ही है, स्पोर्ट्स से और योजना से, इसे क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ पे हुआ, तो चेन्नई में हुआ था, अलग अलग जगह पे। चेन्नई मत बोलिए, तमिलनाडु लिखना पड़ेगा। तमिलनाडु में हुआ था अलग अलग जगह में, जिसमें एक प्लेस चेन्नई भी था। समापन समारोह चेन्नई में हुआ था। तो उसमें टॉप कौन किया, तो महाराष्ट्र टॉप किया। ठीक है, टोटल 158 इसके पास मेडल था, टॉप किया। तो गोल्ड का संख्या भी आपसे पूछा जा सकता है। 57 गोल्ड था, 48 जो है सिल्वर था और 53 जो है ब्रोंज था। सेकंड स्थान पे तमिलनाडु और थर्ड स्थान पे हरियाणा रहा। लगातार 2 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय जो है पाल नौकायन खिलाड़ी बने हैं विष्णु सरवनन। ठीक है, इनके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, तो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई यह कर चुके हैं पहली बार। ठीक है, लगातार यह 2 बार क्वालिफाई किए थे। एक वेलिंगटन ट्रॉफी है ना, ध्यान रखिएगा, जो कि नौकायान में दिया जाता है। तो भी रिलेटेड न्यूज था, रिलेटेड न्यूज तो बोलिए, रिलेटेड एक ट्रॉफी था, तो यहाँ पे डिस्कस कर दिया। पंजाब की एक प्लेयर है जिनका नाम है मंजू रानी, राष्ट्रीय ओपन पैदल चाल, ठीक है, 20 किलोमीटर में और 10 किलोमीटर में, जैसे 2 गोल्ड इनके द्वारा जीता गया था। यह पंजाब की पर्सनालिटी है पैदल चाल। और अभी देखिएगा तो एक पैदल चाल का मिक्स्ड पैदल चाल एक स्पर्धा है, उसको ओलंपिक में जो है पहला बार जो है इंक्लूड भी किया गया। 2024 में ओलंपिक देखिएगा तो जुलाई अगस्त में होने वाला है। ठीक है, पेरिस में। ये सब कुछ करंट अफेयर्स में न्यूज में आ रहा था। आगे आपको लेक्चर का और भी इम्प्रूव्ड वर्जन देखने को मिलेगा। ठीक है, आज तो बस मैं ट्राई ही कर रहा था कि किस किस तरह से जैसे आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। पीडीएफ इसका अगर चाहिए होगा तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग काफ़ी सारा चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता हुआ नजर आऊँगा और स्टैटिक जीके को भी कवर करूँगा रैपिड फायर टेस्ट में। वंदे भारतम, जय हिंद।